देखो, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको आप अपना लेते हो तो ठुकराने वाला इंसान को कहीं ना कहीं फीलिंग जरूर आती है कि मुझे इस इंसान को ठुकराना नहीं चाहिए था। मगर उस चीज को सीखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड। अगर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो तो कोई इंसान आपको ठुकराना ही नहीं चाहेगा, कोई इंसान आपको छोड़ना ही नहीं चाहेगा। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, अगर आप अपने आप को ये स्किल अपना लेते हो तो कोई इंसान आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहेगा। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक कोई इंसान आपके साथ बैठना नहीं चाहिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरी पार्टनर ने मुझे ठुकरा दिया, सर मेरी पार्टनर मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, सर मेरी पार्टनर पहले जैसी मुझसे बात नहीं कर रही है, सर वो बात बात पर मुझसे दूर जाने की बात पता नहीं क्यों करती है। तो भाई मेरे, आपको भी ये स्किल अपनानी चाहिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, तो ठुकराने वाले इंसान को भी महसूस होगा, एहसास होगा कि आपको नहीं ठुकराना चाहिए था। आपकी इंपॉर्टेंस भी उसको समझ में आएगी। आपके बारे में वो 24 घंटे यही सोचेगी कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो चाहे एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करना। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। किसी भी इंसान से प्यार की भीख अगर आप नहीं मांगते हो तो वो इंसान कभी आपको ठुकराना चाहता ही नहीं है। जब आप किसी इंसान से, कहा जाए अपनी पार्टनर से, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये मुझे ये देगी तो ही मैं ये चीज़ करूँगा, ये मुझे ऐसा करेगी मेरे साथ तो ही मैं इसके साथ अपनी अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, तभी आप लाइफ में आगे चलकर बढ़ पाओगे। देखिए, अभी यहाँ पर मैं शुरुआत से एकदम शुरू करता हूँ पॉइंट। स्टार्टिंग में आपकी जो लाइफ थी बहुत अच्छी चल रही थी ना। स्टार्टिंग में जब आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे और सामने घूमने भी जाते थे। एक अच्छी तरीके से, जितना कहा जाए, आप एक दूसरे के साथ रहते थे। मगर धीरे धीरे उस इंसान से आपको इतनी ज़्यादा लगाव हो गया, अपनी पार्टनर से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया कि आप उस पर डिपेंड हो गए। डिपेंड होने के बाद आपने क्या करने लगे, प्यार की भीख मांगने लगे। वो कैसे? अगर उस इंसान का मन करे तो वो आपको हर्ट कर सकता है और उस इंसान का मन करे तो वो आपको खुश कर सकता है। आपने उसको अपनी जो जीवन की चाबी है ना उसको दे दी है कि तुम मुझे चाहो तो ऑन कर सकती हो, तुम मुझे चाहो तो ऑफ कर सकती हो। अगर हमारा पार्टनर हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, प्यार दे रहा है, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर मेरी पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे लड़ाई कर रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। यहाँ पर आप ही उस पर डिपेंड हो गए ना, यहाँ पर आप ही उससे प्यार की भीख मांगने लग गए ना। ये चीज कभी आपको नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब आपकी रिलेशनशिप नहीं थी, जब आप किसी के चलते नहीं पागल थे, किसी से प्यार नहीं कर रहे थे, तो क्या आपके लाइफ में कोई गोल नहीं थी क्या? तो क्या आप अपने मन से खुश नहीं होते थे? आपके अंदर से ही खुशी निकलती थी ना कि हाँ, मैं खुद से ही खुश रहूंगा यार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है यार, मैं अपना गोल कंप्लीट करूंगा, मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा, मैं अपना ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। रिलेशनशिप तो कहीं भी दूर तक यहाँ पर भटक ही नहीं रहा था भाई मेरे। यहाँ पर आप कहीं भी दूर तक किसी भी तरह की सोच नहीं रखे थे कि कोई इंसान मुझे हर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अपनी पार्टनर पर डिपेंड होना, अपनी पार्टनर की खुशियाँ दुख को लेकर के अपने मन में बैठाना, तो ऐसे में इंसान तो आपसे दूर भागेगा ही ना। अब अगर उससे आप इंटरेस्टिंग तरीके से बात नहीं करते तो वो आपको हर्ट कर देती है। अगर आप उसकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाते हो तो हाँ भाई, पार्टनर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में जब आपकी रिलेशनशिप चल रही थी तो उस बीच में होता क्या था, जब उसको आपसे प्यार हुआ था तो हाँ यार, ये क्या बंदा है यार, ये बंदा कितना इंटरेस्टिंग बात करता है, इस बंदे के अंदर ये खूबी है, उस बंदे के अंदर तो ऐसी बात है। और कई कपल्स और कई पार्टनरों ने तो ये भी कहा होगा आपको कि मुझे आपकी आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कॉल कर देती हूँ, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके मन हल्का हो जाता है। मगर अब वही आवाज़ उसे इरिटेट करती है, अब वही बातें उसको परेशान करती है। यहाँ पर आप रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार की भीख मांग रहे हो, और भीख में मांगी हुई चीज़ की ना कोई वैल्यू नहीं होती है। आप ये बात समझिए, अपने इस अंदर ये स्किल लेके आइए कि अगर आपकी पार्टनर आपको हर्ट भी करती है तो उस समय में फ्रेंड आपको कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है। अगर आपको ज़्यादा रिएक्शन देते हो तो आपके मन से कुछ ऐसी बुरी बातें निकल सकती है जो शायद आपकी पार्टनर को भी हर्ट कर जाए, जो शायद आपकी पार्टनर को भी उदास कर जाए, जिसके बाद वो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी पार्टनर आपको छोड़कर जाना ही चाहेगी। ठीक है,
दूसरी बात, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने काम को इम्पोर्टेंस दो। इतना समझो कि जो हो तुम ही हो अपनी लाइफ में। तुम्हें अपनी करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुम जो अपने काम कर रहे थे, जो तुम्हारा गोल था, उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी समझाऊंगा भाई, अभी आपको सारी बातें समझाऊंगा। इसकी वजह से भी आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करती है, इसकी वजह से भी आपकी पार्टनर आपको छोड़ देती है, क्योंकि आप पहले अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थे। पहले आपके अंदर कुछ तो ऐसा टैलेंट था, जिस टैलेंट को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा उसे शार्प करते जा रहे थे। आपका गोल काफ़ी अच्छा था, आप अपनी फ्यूचर अच्छे तरीके से देख सकते थे। अब अपनी लाइफ में लगता था आपके पेरेंट्स को भी कि मैंने ऐसे संतान को जन्म देकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, या फिर प्राउड फील कर रही हूँ, चाहे वो मॉम हो चाहे वो डैड हो, क्योंकि आपका गोल बहुत क्लियर था। मगर जब आपकी लाइफ में कोई आ गया, जब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आपसे प्यार करने लग जाए, तो आप डिसाइड क्या करते हो कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे को लाइफ में करियर होना चाहिए, ना मेरा फ्यूचर होना चाहिए, ना मेरे को लाइफ में ये चाहिए। मुझे तो बस लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कैसे भी तुम मुझे मिल जाओ। इस तरीके से आप अपने करियर से, अपने गोल से अपना ध्यान भटका लेते हो, जिसके बाद आपकी वो वैल्यू उस तरीके से नहीं रहती जो पहले रहती है। आपको क्या पता है फ्रेंड, 70% लड़कियां आपके करियर, आपका गोल, आपके फोकस को देखकर ही आपके पीछे अट्रैक्ट होते हैं कि उस लड़के के अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, वो लड़का अपने अंदर का ये क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से निहारता है यार, उसको बिजनेसमैन की अच्छी नॉलेज है यार, वो काम अच्छी तरीके से करता है, वो यार किसी से भी बातें करता है ना तो इंटरेस्टिंग तरीके से करता है, वो किसी भी सवाल का जवाब अच्छी तरीके से देता है। मगर आपने यहाँ पर इसी टैलेंट को छोड़ दिया, इसी बात को आपने पीछे कहीं किसी जगह दबा दिया, जिसके बाद अब आपके पार्टनर जो चीज आपके साथ लेने आ रही थी, जो स्वार्थ था उसका, वो स्वार्थ तो खत्म हो गया, तो वो क्यों रहना चाहेगी आपके साथ, छोड़ के चली जाएगी। अपने इसी स्किल को कभी भूलो मत, जो आपका गोल है, जो आपका अचीव है, जो आपका फ्यूचर है, जो आप कार्य कर रहे थे, उस पर फोकस रखिए। लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को मिक्स मत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, बैलेंस करके चलिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस मत दो, अपनी पार्टनर को समझो मत, अपनी पार्टनर को टाइम मत दो, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अपनी पार्टनर को टाइम दो, अपनी पार्टनर को समझो, इंपॉर्टेंस दो, मगर अपने आप को सबसे पहले इंपॉर्टेंस, अपने आप की सबसे पहली प्रायोरिटी, अपना काम पहले, अपना करियर पहले। ये प्यार व्यार के लिए तो पूरा जमाना पड़ा है आपके पास, मगर लाइफ में अगर आप एक बार कामयाब हो जाओगे ना, तो कोई इंसान आपको ठुकराना नहीं चाहता है। हर किसी इंसान को लगता है कि ऐसे इंसान के साथ बैठने से भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसे इंसान के साथ रहने से भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो जीवन भर खुश रहोगे, कभी कोई प्रॉब्लम में फंसोगे तो 2 मिनट में निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंसान का फ्यूचर एकदम ब्राइट है, करियर को एकदम सीरियस लेके रखा है। ऐसे इंसान को कोई नहीं ठुकराता है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का पार्टनर बनना है, मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। इसी में एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ, कह सकते हो आपकी ये तीसरा पॉइंट है, मगर समझो, अपने आप को ब्रांड बनाओ। जी हाँ, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखो, अपने आप को एक बात समझाओ कि मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि इंसान किसकी वैल्यू करना चाहता है, किसको इंपॉर्टेंस देना चाहता है, और किसके पीछे भागता है, और किसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, किसकी इग्नोरेंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है। ये भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको शूज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जूते की, आपको जूता पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप जूते लेने के लिए मार्केट में गए, और उस मार्केट में एक मॉल भी है और एक ऐसी भी जगह पर बिक रही है जहाँ पर लोग सामने से ही नहीं जाते, वहाँ पर सामने से लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि वो रोडों पे बिकती है, जिसे हम कहते हैं ठेले पे बिकना। अब ठेले वाला क्या करता है, वो आपको पूछता है कि सर ये जूते ले लीजिए, ये सर जूते बहुत ही सस्ते हैं, सर 300 रुपये का इसे खरीद लीजिए आप, सर ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मतलब कई तरह के आपको मस्के लगाए जाएंगे, कई तरह की बातें आपको समझाई जाएंगी, और कई बार आपको ये भी समझाया जाएगा, अच्छा सर ले लीजिए, मैं सस्ता कर दूंगा, सर ठीक है आप ऐसा करिए, मुझे आप 280 रुपये दे दीजिए, चलिए 250 रुपये दे दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट कम हो रही है। मगर दूसरी ओर जब ये मॉल है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई आपको बुलाने नहीं आ रहा है कि आप आइए जूता लीजिए, आप आइए शूज लीजिए, नहीं, कहीं भी नहीं बुलाया जा रहा है। आप अपने खुद मन से जा रहे हो, और जाने के बाद वहां पर फ्रेंड उसी जूते का रेट कुछ अलग ही होगा, क्योंकि उसकी ब्रांड अलग होगी, उसकी क्वालिटी अलग होगी, और वो क्या कहेंगे आपको, सर ये 200-300 रुपये का जूता नहीं है, सर इस जूते का प्राइस है कम से कम 5000, मतलब कि 5000, आपको लेना है तो सर लीजिए, और अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं।
ज़्यादा मस्का नहीं लगाया जाता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं खुद में ही एक ब्रांड हूँ। तो अपने आप को ब्रांड समझिए ना यार, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक वो जो भीख मांग रहा है मगर फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, एक वो जो अपने एटीट्यूड में रहता है मगर उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। वो जो प्यार में भीख मांगते हो कि प्लीज ना यार बात कर लेना यार, 2 मिनट बात कर लो ना यार मान जाओ ना यार, यहाँ पर ऐसा होता है। और दूसरी ओर तरफ वो कि देखो तुम्हें बात करनी है तो बात करो, और अगर बात नहीं करनी है तो मुझे अभी क्लियर समझा दो। मैं ना तुम्हारे पीछे पागल नहीं होने वाला। मैं ना, तुम देखो मेरी लाइफ में हो तो भी अच्छी बात है, तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगी तो भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मगर ये तुम्हारी जो बदलते हुए रंग है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको कहा जाए थोड़ी सी समझदार बनने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को इंपॉर्टेंस देने की समझ है। थोड़ा सा आपको समझना है कि मेरी भी इंपॉर्टेंस है। उसके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, जो भी है तो मेरे पास भी है। मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया पड़ा, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं भी समझदार हूँ। तो आपको बस ये बातें समझनी है। कोई इंसान आपको ठुकराना नहीं चाहेगा, कोई इंसान आपको छोड़ कर नहीं जाना चाहेगा, कोई इंसान आपको इग्नोर नहीं करना चाहेगा, आपकी पार्टनर आपको अवॉइड नहीं करना चाहेगी, आपकी वैल्यू समझेगी, आपकी इंपॉर्टेंस समझेगी, अगर आप ये 3 काम करते हो तो। अब आगे के 4 पॉइंट और है फ्रेंड, मुझे लगा मगर यार की वीडियो लंबी हो गई है तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप कहते हो कि सर आगे के 4 पॉइंट समझाइए तो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, मगर अभी के लिए तो बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों हो सके प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।